हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अपना कल जो टॉपिक चल रहा था अपन सांद्रता की यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने 3 यूनिट अपन ने देख ली थी। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता अपन ने देख लिया था। ठीक है, अब आगे आज की अपनी नेक्स्ट यूनिट है मोलरता। मोलरता, ठीक है। नॉर्मली ये यूनिट जो है आप 11th स्टैंडर्ड में आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, फिर भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है मोलरता। तो दोस्तों मोलरता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विलेय पदार्थ के मोलों में वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, उसको अपन क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विलेय पदार्थ की किसमें? मोलों में वह संख्या। मोलरता है तो मोलरता से क्या रखना है? मोल। ठीक है, तो विलेय पदार्थ की मोलों में वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, उसको अपन क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और इसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो ध्यान दो यहाँ पर विलेय, मैंने क्या बताया था, ऊपर की तरफ विलेय और नीचे की तरफ क्या होगा? विलेय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है विलेय, और विलेय पदार्थ क्या है? मोलों में संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलेय की मोलों में संख्या। ठीक है, अपॉन या विलेय पदार्थ की मोलों में मात्रा, अपॉन क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन। विलियन का आयतन। ठीक है, क्यों आयतन ले रहे हैं? क्योंकि विलियन क्या है? 1 लीटर, यानी क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों? मोलरता का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज फाइंड नहीं करना है, इसलिए अपन यहाँ पर मल्टीपल 100 नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर परसेंटेज फाइंड करना होगा, प्रतिशतता निकालनी होगी, वहां पर अपन क्या करेंगे? इनटू 100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पर अपन को क्या निकालनी है? मोलरता। तो क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या अपॉन विलेय पदार्थ का विलियन का आयतन। तो दोस्तों मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन, और आयतन क्या हो जाएगा? V। आयतन क्या हो जाएगा? V। तो यानी एक फॉर्मूला हो जाएगा m अपॉन n अपॉन V। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया दोस्तों? मोलरता का। किसका फॉर्मूला हो गया? मोलरता का। दोस्तों अगर आपको पता हो, मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट बाय मोलर मास। ठीक है, वेट बाय मोलर मास, यानी क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ का भार। W क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ का भार अपॉन विलेय पदार्थ का अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पर W तो क्या है? भार है। किसका? विलेय पदार्थ का। और m नॉट जो है वो क्या है? अणुभार है। किसका? वो भी विलेय पदार्थ का। क्या? क्योंकि n जो है वो किसके हैं? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी ये विलेय पदार्थ का भार और ये विलेय पदार्थ का अणुभार। अगर ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो क्या हो जाएगा? m क्या हो जाएगा? W अपॉन मोलर मास इनटू आयतन। और आयतन किसमें है दोस्तों? लीटर में। आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है, तो ये एक सेकंड फॉर्मूला हो गया किसका? मोलरता का। ठीक है, अगर आपको आयतन लीटर में दिया हुआ है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपको आयतन ml में गिवन है, विलियन का जो आयतन है वो किसमें? ml में है, मिलीलीटर में। जैसे आपको 500 ml, 100 ml इस तरह से गिवन है, तो क्या करना है दोस्तों? ध्यान देना, यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर आयतन आपको किसमें गिवन है? ml में गिवन है, तो आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीपल करोगे। किससे मल्टीपल करोगे? 1000 से मल्टीपल करोगे। तो ये दोस्तों किसका फॉर्मूला हो गया? ये अपना तीसरा फॉर्मूला हो गया मोलरता का। ठीक है, तो ये तीनों सेम ही है, इसको अपन ने डिराइव किया है अलग अलग इजी वे में। तो मोलरता की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? विलेय पदार्थ की मोलों में वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, उसको अपन क्या कहते हैं? मोलरता। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? या तो m n अपॉन v, n मोलों की संख्या, और v आयतन हो जाएगा विलियन का। ठीक है, और मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट बाय मोलर मास। वेट बाय मोलर मास यानी भार बटे अणुभार। ठीक है, और ml में हो तो अपने को क्या करना है? 1000 से मल्टीपल करना है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म नॉर्मलता। तो अपन नेक्स्ट है अपने नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या हो जाएगा दोस्तों? समझना, नेक्स्ट अपने जो टर्म्स हो जाएगी, यूनिट इकाई जो है वो कौन सी है? नॉर्मलता।
ठीक है, तो मॉलरता की डेफिनेशन देख ली। अब कौन सा है, नॉर्मलता। और नॉर्मलता को दोस्तों अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों में, दोस्तों याद रखना किसमें, ग्राम तुल्यांकों में, ग्राम तुल्यांकों में वह मात्रा जो किसमें घुली हुई हो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, इसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की, किसमें दोस्तों, ग्राम तुल्यांकों की वह मात्रा जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, उसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला देखें दोस्तों, तो ऊपर की तरफ कौन आएगा, विलय, और विलय पदार्थ किसमें है, ग्राम तुल्यांकों, और किसमें उपस्थित है, 1 लीटर विलियन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों, विलय पदार्थों के ग्राम तुल्यांक, यूं लिख सकते हैं, विलय पदार्थों के ग्राम तुल्यांक अपॉन क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन। क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये किसकी हो गया, नॉर्मलता का फॉर्मूला। ऊपर की तरफ कौन है, विलय, और विलय किसमें गिवन है दोस्तों, विलय पदार्थ की मात्रा किसमें, ग्राम तुल्यांकों में, अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और ये किसमें होगा दोस्तों, लीटर में। किसमें होगा, लीटर में। ठीक है, फर्स्ट ये ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की, ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम तुल्यांकों को EQ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EQ अपॉन क्या हो जाएगा, आयतन, और वो भी किसमें होगा दोस्तों, लीटर में। किसमें होगा, लीटर में। EQ अपॉन आयतन, और वो भी किसमें होगा, विलियन का आयतन, वो भी किसमें होगा दोस्तों, लीटर में। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर समझना, ये EQ क्या है दोस्तों, इक्विवेलेंट वेट। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार। और ये इक्विवेलेंट वेट जो होता है दोस्तों, ध्यान रखना, वेट बाय मोलर मास होता है। क्या होता है, तुल्यांकी भार। वेट बार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार। ठीक है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वेट बाय तुल्यांकी मास। ठीक है, तुल्यांकी भार। यहाँ पर तो क्या है, द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का तुल्यांकी भार। इसको अपन लिखेंगे भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास इनटू आयतन। किसमें दोस्तों, लीटर में। किसमें, लीटर में। तो ये आपका सेकंड, ये तो फर्स्ट फार्मूला, और ये क्या हो गया, सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला ध्यान रखना दोस्तों, अगर इसमें आपके लीटर किसमें गिवन हो, ml में गिवन हो, तो क्या हो जाएगा, वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू, अगर आयतन किसमें गिवन है, ml में गिवन है दोस्तों, ml में होगा तो क्या करेंगे अपन, 1000 से मल्टीपल। क्या करेंगे, 1000 से मल्टीपल। तो ये आपको ध्यान रखना, 3 फार्मूले हो गए। फर्स्ट फार्मूला क्या हो गया, नॉर्मलता आपका तुल्यांकी भार है, तो विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार अपॉन विलियन का आयतन, और तुल्यांकी भार को अपन किससे डिनोट करते हैं, भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। भार किसका, विलय पदार्थ का, तुल्यांकी भार भी किसका, विलय पदार्थ का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट मास इनटू आयतन किसका, विलियन का। किसमें गिवन है, लीटर में। अगर ml में गिवन है तो क्या करेंगे दोस्तों, 1000 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, आपके इक्विवेलेंट मास जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो n फैक्टर इनटू मोलर मास होता है। क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोलर मास, यानी तुल्यांकी भार जो होता है वो n फैक्टर इनटू अणुभार होता है। क्या होता है, n फैक्टर इनटू अणुभार। इसको अपन डिटेल से मैंने आपको जो भी ये नहीं पता है वो मैंने 11th चैप्टर है उसमें मैंने इसका डिटेल से मैं वीडियो डाल के रखा है, आप तुल्यांकी भार यूं करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्मलता, नॉर्मलता को अपन की परिभाषा हो गई, ये इसके क्या हो गए, फॉर्मूले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन मॉलरता देखते हैं।
तो नेक्स्ट अपनी टर्म है, नेक्स्ट इकाई जो है वो कौन सी है दोस्तों? मोललता। मोललता, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम, ठीक है दोस्तों। इसको इंपॉर्टेंट कर देना क्योंकि अपने आगे जो टॉपिक है उसमें भी ये यूज होगी, ठीक है। अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ये आपके यूज होने वाली कौन सी टर्म है? इकाई है मोललता। और इसमें थोड़ा बहुत डेफिनेशन की थोड़ी चेंजेस है, तो क्या है ध्यान देना। मोललता यानी कौन हो जाएगी? मोल, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? विलय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो, ध्यान रखना दोस्तों, मोलरता में क्या कर रहे थे? जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो। क्या कर रहे थे अपन? विलय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, वो तो क्या हो जाएगा अपना? मोलरता, कैपिटल एम, ठीक है। मोलरता क्या हो जाएगा? विलय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम, यहां पर ध्यान रखना, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, उसको अपन क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया, विलय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम 1 केजी विलायक में उपस्थित हो। यहाँ पर क्या चेंज हुआ? एक तो विलायक, बार बार अपन कौन सी टर्म यूज कर रहे थे? विलियन, बट यहाँ पर क्या है? विलायक। और यहाँ पर क्या यूज कर रहे थे अपन? आयतन, बट यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान है, भार है। कितना है? 1 किलोग्राम, ठीक है। तो अब इसकी जो इसका फॉर्मूला होगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोल, विलय पदार्थ के मोल, विलय पदार्थ के मोल, मोलों की संख्या अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा? विलियन का भार, विलियन का भार। और किस में है भार? केजी में। किसमें? केजी में, ठीक है दोस्तों। तो मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम, ठीक है। और यहाँ पर भार को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। और भार किसमें दोस्तों? केजी में। किसमें? केजी में। समझ में आ गया। अब मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने आपको बताया था मोल क्या होता है? द्रव्यमान या भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। किसका है? विलय पदार्थ का। विलय पदार्थ का भार बटे विलय पदार्थ का अणुभार। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर रखिए, तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू विलय पदार्थ का भार अपॉन विलय पदार्थ का अणुभार इनटू क्या हो जाएगा? वेट, ठीक है। विलायक का भार, विलायक का भार किसमें है दोस्तों? केजी में। किसमें? केजी में। तो फर्स्ट फॉर्मूला है। अगर आपकी ये वैल्यू विलय पदार्थ का भार जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, किसमें हो? ग्राम में गिवन हो, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका भार ग्राम में गिवन होगा तो अपने को क्या करना है? 1000 से मल्टीपल करना है। किससे मल्टीपल करना है? 1000 से मल्टीपल करना है। तो आपको ये याद रखना है। और अपनी ये जो टर्म्स है वो क्या है? ताप पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? कहीं पर भी आयतन वर्ड यूज नहीं हो रहा है। और जो जिसमें भी भार या द्रव्यमान होगा वो कौन सी हो जाएगी? ताप पर निर्भर नहीं करेगी। तो मोललता कौन सी है? ताप पर निर्भर करने वाली। इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समझ में आ गया मोललता की डेफिनेशन। विलय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, उसको अपन क्या कहते हैं? मोललता। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? स्मॉल एम से। और मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। तो चलिए नेक्स्ट अपने टर्म है, नेक्स्ट यूनिट है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन यानी क्या हो जाएगा? पीपीएम, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन देखिए तो क्या हो जाएगी दोस्तों? समझना यहाँ पर पार्ट पर मिलियन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विलय पदार्थ के, विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, भार भागों की वह संख्या जो, भार भागों की वह संख्या जो 1 मिलियन, जो विलियन के 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित हो, विलियन के 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित हो। यानी क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, उपस्थित हो। समझना दोस्तों, विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो
विलयन के 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित हो उसको अपन क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अब समझना यहाँ पर क्या है पीपीएम। नॉर्मली ये जो टर्म्स यूज होगी कब यूज होगी, ध्यान रखना, जब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम उपस्थित हो, ठीक है, न के बराबर यानी बहुत कम उपस्थित हो, तब कौन सी टर्म्स यूज होगी, पीपीएम। कौन सी इकाई यूज होगी, पीपीएम। नॉर्मली आप जितनी भी मेडिसिन है, दवाइयां हैं, टैबलेट्स जो बनती हैं, उसमें जो टर्म्स यूज होती है वो कौन सी होती है, आप अगर मेडिसिन होगी उसके पीछे देखोगे तो आपको जो टर्म यूनिट दिखाई देगी वो कौन सी किस में होगी, पीपीएम में होगी। ठीक है, या फिर कहें कि अपने जो एनवायरनमेंट में जो प्रदूषण है, ठीक है, एयर पोल्यूशन है, उसको अपन मेजर करते हैं, इसका निर्धारण जो करते हैं वो भी किसके पर करते हैं, पीपीएम पर ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ये पीपीएम है उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था विलय, और नीचे क्या होगा, विलयन। तो बट विलयन जो है वो क्या है, विलयन की मात्रा कितनी है, वो कितना है, पर मिलियन। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन, अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, दोनों किसमें है दोस्तों, ग्राम में, दोनों किसमें है, ग्राम में, द्रव्यमान इनटू पर मिलियन, यानी कितना हो जाएगा 10 टू पावर 6, 10 टू पावर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे थे तो अपन कितना कर रहे थे 100। ठीक है, बट यहाँ पर मिलियन में है तो क्या होगा 10 टू पावर 6, कितना हो जाएगा 10 टू पावर 6। अगर यही आपके आयतन में है, मैंने बताया था दोस्तों, तीन टर्म्स बताई थी पीपीएम की, ये तो क्या हो जाएगा वेट बाय वेट, पीपीएम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वेट बाय वेट। ठीक है, इसी तरह से कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम किसमें होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलय का आयतन, क्या हो जाएगा दोस्तों, विलय का आयतन अपॉन किसमें होगा आयतन, एमएल में, अपॉन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है दोस्तों, और ये किसमें होगा, एमएल में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6। ठीक है दोस्तों, तो ये दो टर्म्स होगी, एक तो वेट बाय वेट और एक क्या हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और मिलियन में है तो क्या हो जाएगा, इनटू 10 से मल्टीपल करेंगे 10 टू पावर 6 से, यानी 1 मिलियन से मल्टीपल करेंगे, तो ये किसकी यूनिट होगी, पीपीएम की। अपनी लास्ट यूनिट बची है अब कौन सी है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यानी मोल भिन्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वो अपन खत्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने लास्ट द्रव्यमान की जो इकाई है वो कौन सी है, मोल भिन्न, मोल भिन्न। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स या जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ध्यान रखना, मोल भिन्न क्या है, तो मोल भिन्न क्या हो जाएंगे, एक तरह से अपन कह सकते हैं अनुपात है। ठीक है, किसी विलय, समझना क्या है मोल भिन्न, विलयन में उपस्थित किसी एक पदार्थ के मोल अपॉन विलयन के कुल मोलों का जो अनुपात होगा, ठीक है, उसको ही अपन क्या कहते हैं, मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो क्या है मोल भिन्न, समझते हैं पहले उसकी डेफिनेशन, देन उसको मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन देख लें, तो क्या हो जाएगा, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव, विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल व विलयन के कुल मोलों का अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, मोल भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसी में इसकी डेफिनेशन, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, साइज से। तो विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल व विलयन के कुल मोलों का जो अनुपात होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, मोल भिन्न कहते हैं। समझना दोस्तों क्या है, जैसे अपन बात करें विलयन में दो अवयव, ठीक है, कौन कौन से, एक तो विलय और दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विलायक। एक तो कौन है, विलय, और दूसरा कौन सा है, विलायक। अगर विलय को अपन ए से रिप्रेजेंट करें और विलायक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों समझना यहाँ पर एन ए यानी एन तो क्या है, मोल, किसके मोल, अवयव ए के मोल, यानी यहाँ पर विलय के मोल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, विलय के मोल, विलय के मोल कौन से हो जाएंगे, एन ए, और यहाँ पर एन बी क्या हो जाएंगे, विलायक के मोल, विलायक के मोल।
ठीक है, यानी ये दूसरा अवयव हो गया। तो अवयव एक तो अवयव कौन सा हो जाएगा ए, और दूसरा अवयव कौन सा हो जाएगा बी। अवयव ए विलय है और अवयव बी कौन सा हो जाएगा विलायक होगा। ठीक है, अब दोस्तों अपने को मोल भिन्न निकालना है। सपोज मान ले अपन को अवयव ए के मोल भिन्न निकालने हैं, यानी विलय पदार्थ के मोल भिन्न निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, समझना है यहाँ पर, किसी एक अवयव के मोल, यानी जिस अवयव के अपने को मोल भिन्न निकालना है उसके मोल, यानी उसके मोल कितने हो जाएंगे Na अपॉन क्या है विलयन के कुल मोलों का अनुपात, यानी विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल कौन से हो जाएंगे, दोनों उपस्थित है, यानी Na प्लस Nb का जो अनुपात होगा उसी को अपन क्या कहते हैं मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके मोल भिन्न हो गए, विलय यानी अवयव ए के मोल भिन्न हो गए। इसी तरह से अवयव बी के मोल भिन्न निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे अपन, जिस अवयव के अपने को मोल भिन्न निकालना है उसके मोल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा कुल मोल, विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या। कितने अवयव उपस्थित है, 2। अगर 2 से ज्यादा है तब भी निकाल सकते हैं इसी तरह से, 3 है तो 3 आ जाएंगे, 4 है तो 4 आ जाएंगे अपॉन में। तो ये क्या हो गए अवयव ए के मोलों की मोल भिन्नों की संख्या, और यहाँ पर क्या आ गए अवयव बी के मोल भिन्न। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं मोल भिन्न। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब याद रखना दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ वो नोट करके याद रखना कि विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित है उन सभी के मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल भिन्नों का योग 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होगा। ठीक है ना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इसके ऊपर। तो विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल भिन्नों का योग कितना होता है 1। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने अवयव उपस्थित है, 2, यानी इन दोनों का योग जो होगा, यानी XA प्लस XB का जो योग होगा वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो विलयन में 2 ही अवयव उपस्थित है XA और XB, तो इनके अवयवों का योग कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगर मान ले इसमें अगर 3 अवयव उपस्थित है, ठीक है, सपोज मान ले किसी विलयन में कितने अवयव उपस्थित है, 3 अवयव उपस्थित है, तब भी इनका योग जो होगा वो कितना होगा 1। हमेशा इनका योग जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 1 ही होगा। जैसे अपन मान ले ये 3 है ABC, ठीक है, और तब भी इनका योग जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। यानी कितने भी अवयव उपस्थित हो 4, 5, 6, 7 उन सभी के मोल भिन्नों का योग हमेशा कितना होगा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी लास्ट जो द्रव्यमान की सांद्रता की इकाई थी, तो अपन ने सारी इकाइयां पढ़ ली हैं सांद्रता की। ठीक है, कौन कौन सी, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता होगी। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, पार्ट पर मिलियन, और लास्ट अपने जो कौन सी थी मोल भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली ये तो अपना बेसिक था, किसी 11th तक भी आपने ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा था द्रव्यमान की इकाइयां। ठीक है, अब अपने को जो है सांद्रता की इकाइयां आपने पढ़ रखी थी। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, आगे का जो चैप्टर है वो अपने को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में अपने को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, वांट ऑफ इफेक्ट पढ़ने हैं, तो वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट लेसन में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन